नमस्कार फ्रेंड, मैं संजय शाह आपका मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आइए इस वीडियो में यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म के बारे में कुछ दो चार सवालों के जवाब दिया जाए। तो कुछ दिनों से कुछ सवालें आ रही हैं, यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म है क्या, इसमें किस प्रकार की एनर्जीज है और कैसे काम करती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मैग्नेटिज्म अगर हम बोलेंगे तो मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, इसको हम आइए हम समझते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म दो वर्ड से बना है, एक है मैग्नेट प्लस इज्म। मैग्नेट प्लस इज्म, तो मैग्नेट को अगर मैं आपसे पूछूंगा आप मैग्नेट का मतलब क्या समझते हो? जी हाँ, मैग्नेट का मतलब है चुंबक, यानी आकर्षण करने वाला। तो चुंबक जैसा अट्रैक्ट करता है, यानी मैग्नेट जैसा किसी मैग्नेट को या लोहे को अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार हम मैग्नेटिज्म सीखने से हम भी कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फिर से मैं बताता हूं कि इज्म का मतलब क्या है। इज्म से कुछ जुड़े कुछ अगर शब्द को हम लेंगे, जैसे हिंदुज्म, बुद्धिज्म या तो टूरिज्म, तो अगर इसमें हम जाएंगे तो जैसे टूरिज्म का मतलब है कि टूरिज्म स्पॉट जैसा लिखा रहता। जैसे आपको पता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में मैं रहता हूं, ये एक टूरिज्म स्पॉट है। तो टूरिज्म स्पॉट में क्या रहता है कि ऐसा एक जगह जहां पे टूरिस्ट को आकर्षण करने के लिए या टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए, टूरिस्टों के आने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट या ऐसा कुछ साधन होते हैं जहां पे टूरिस्ट आ सके अट्रैक्ट होके, तो उसको इज्म। जैसे हिंदू धर्म के मान्यताओं को मानने वाले लोगों को हिंदुइज्म बोला जाता है। बुद्ध धर्म के मानने वाले या उनके जो नियम कानून श्रृंखला को मानने वाले लोगों को बुद्धिज्म भी कहा जाता है। तो उसी प्रकार अब हम मैग्नेटिज्म में जब आएंगे तो इसका मतलब है मैग्नेट को मानने वाले या मैग्नेट जैसा जो कैरेक्टर है मैग्नेट का, वो कैरेक्टर को अपनाने वाले लोगों को मैग्नेटिज्म या अपनाने को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने की क्षमता धारण करना मैग्नेटिज्म कहा जाता है। और हम जैसे मैग्नेट में जो चुंबक है वो मैग्नेट है, लोहे को या मेटल्स को, मतलब जो भी वो अट्रैक्ट कर सकता है, या चुंबक को अट्रैक्ट करता है। उसी प्रकार हम इंसान मैग्नेटिज्म सीखने से हम क्या कर सकते हैं? हम मैग्नेटिज्म सीखने से हम एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन ओशन ऑफ एनर्जी, यानी कि हम एनर्जी के बड़े समंदर में हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात डॉक्टर फ्रांस एंटोन मैस्मर कहते हैं, जो जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है एनिमल मैग्नेटिज्म के साथ या मैस्मरिज्म के साथ। आप लोग गूगल में सर्च करोगे तो डॉक्टर फ्रांस एंटोन मैस्मर के बारे में पता होगा। और उनका ये कोट है या उनका ये कहना है, वी आर लिविंग इन ओशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, ये जो डॉक्टर फ्रांस एंटोन मैस्मर के जो मैस्मरिज्म के तरीके हैं, और आज के डेट में डॉक्टर मार्को पैरेट द्वारा भी वैसे ही तरीके को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये त्राटक द्वारा और अपने आप को कुछ एक्सरसाइज के द्वारा उस एनर्जी को सिद्ध करना होता है। लेकिन ये जो मैं यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म कोर्स कर रहा हूँ, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी को शक्तिपात के द्वारा आपको दिया जाता है। और वो जो एनर्जी डॉक्टर मार्को पैरेट करते हैं या डॉक्टर फ्रांस एंटोन मैस्मर की एनर्जी थी, उस एनर्जी को बिना साधना किए शक्तिपात के द्वारा आपको दिया जाता है। उसके साथ केवल उतना ही नहीं, डॉक्टर फ्रांस एंटोन मैस्मर की ही एनर्जी नहीं, बाकी बहुत सारे यूनिवर्सल एनर्जीज जो पॉजिटिव एनर्जीज है, जिसके द्वारा हम लोगों के उपचार कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ऐसी एनर्जीज को इस यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म कोर्स के दौरान आपको शक्तिपात दिया जाता है। बहुत सारे सिद्धियां मिलती है और उसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताया जाता है। बट उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको उसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह डेली प्रैक्टिस करना होता है। जैसे एक रेकी हीलर को रोज अपना हीलिंग करना होता है, तब एक अच्छा हीलर बनता है। उसी प्रकार जैसे एक जो म्यूजिशियन है
जो सोचिए जो तबला वादक है तो रोज अपना घर में तबला बजाने का प्रैक्टिस करते हैं, जो गायक कलाकार या सिंगर है रोज अपने घर में रियाज करते हैं अपने गले को खोलने के लिए, और जो क्रिकेटर है रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, जो भी खिलाड़ी है हर तरह की कलाओं को जानने वाले लोग जो रेगुलर अपना प्रैक्टिस करते हैं, वो रेगुलर प्रैक्टिस और एफर्ट आपको करने ही होंगे, तब जाके आप सक्सेसफुल बनोगे। जैसा हम रेकी में या दूसरे हीलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी है, चक्रास है, और उसके बाद हम हमारी जो परा बॉडी है, ये एनर्जी बॉडी है जिसको हम ऑरा कहते हैं या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो कि सिर्फ इंसानों के नहीं हर एक वस्तु का होता है। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी बॉडी जो है, तो एनर्जी बॉडी में के चारों ओर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है हमारे, और आपको ये भी पता है कि ये विश्व जो है पंच तत्व से बना हुआ है और हमारी बॉडी भी उससे भिन्न नहीं है। हमारा बॉडी भी पंच तत्व से ही बना है। हमारे बॉडी में हर एक चीज जो इस पृथ्वी में पाए जाते हैं वो हमारी बॉडी में पाए जाता है, ये प्रूफ्ड भी है। तो इस प्रकार से ये मैग्नेटिज्म में हम एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, और वो एनर्जी कैसा होगा, वो एनर्जी हर तरह का हो सकता है। यहाँ तक कि आप रेकी को अट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप प्राणिक हीलिंग के टेक्निक्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप किसी भी प्रकार के एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन मैं आपको रखूंगा, क्योंकि जब हम एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं कोई भी एनर्जी, तो उस एनर्जी को पहले हम अपनी ऑरा, बॉडी, चक्रा, सोल, स्पिरिट हर जगह पे हम अट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद हम उस एनर्जी को अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर में इम्प्लीमेंट में लाते हैं। तो जब हम बैड एनर्जीज को हम अट्रैक्ट करने लगेंगे तो हमको पहले अपनी बॉडी, ऑरा, चक्रा, स्पिरिट, सोल, ये सब चीजों में हमको बुलाने होंगे, और जब हम बुलाएंगे तो उनका जो बैड इफेक्ट है तो हमारे ऊपर नेचुरली होना है। तो जब नेचुरली ये चीजें होगा हमारे ऊपर, तो फिर उनका जब उसका जो नेगेटिव असर हमारे ऊपर होगा, तो नेगेटिव एनर्जीज को हम क्यों अट्रैक्ट करें, तो उसके बदले हम जो पॉजिटिव एनर्जीज जो है, जो वर्षों से चली आ रही, चाहे कोई भी धर्म या किसी भी प्रथा को मानने वाले, किसी भी धर्म को मानने वाले जगह से जो भी हमको पॉजिटिव एनर्जीज हमको मिलती हैं, उन एनर्जीज को जब हम अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी वो हमको पॉजिटिव चीजें हमारी ऑरा, बॉडी, चक्रा, सोल, स्पिरिट सब जगह पे देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज को ही इस्तेमाल में लाते हैं। एक सवाल ये आया है, क्या सर इसमें रेकी शक्ति का भी इस्तेमाल होता है या रेकी के सिंबल्स आते हैं? मैं बोलूंगा एक तरह से जी हाँ आते हैं, और एक तरह से बोलूंगा जी नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें रेकी के जो पावर सिंबल है वो पावर सिंबल है, डिस्टेंस सिंबल एंड बैलेंस सिंबल, ये सारे सिंबल्स इसमें हैं। लेकिन पावर सिंबल जो बनाने का तरीका सेम है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका टोटल अलग है। और बैलेंस सिंबल एंड डिस्टेंस सिंबल जो है वो टोटल ही अलग तरह का बनाया जाता है। बैलेंस सिंबल फिर भी मिलता जुलता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। वो जो बैलेंस सिंबल रेकी का है, यहाँ पे बैलेंस सिंबल रेकी का रेकी जैसा इस्तेमाल नहीं होता, जबकि ये क्लिंजिंग में काम करता है, जबकि रेकी में बैलेंसिंग में काम करता है। और जो डिस्टेंस सिंबल है वो तो टोटल ही अलग है। रेकी के डिस्टेंस सिंबल अलग है और मैग्नेटिज्म के डिस्टेंस सिंबल टोटल अलग है। और पावर सिंबल जो है, पावर सिंबल दोनों में बनाने का तरीका तो सेम है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका और जैसे मैग्नेटिज्म में सिर्फ पावर सिंबल से हम लॉक करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेकी में पावर सिंबल को क्लींजिंग, लॉकिंग एंड पावर को इंप्लीमेंट करने के लिए हर तरह की चीजों में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इस प्रकार से रेकी की शक्तियां इसमें भी इस्तेमाल है, लेकिन ये रेकी की शक्ति नहीं है। और ये जो रेकी के जो सिंबल है, ये सिंबल का कोई पुख्ता इतिहास नहीं है कि ये आया कहाँ से है। डॉक्टर मिकाओशी ने अपने जापानीज कांजी लिपि के अनुसार इन सिंबल्स को इस्तेमाल में लाए थे। जैसे कि आपको पता है कि जापान में डॉक्टर मिकाओशी के रेकी सीखने से पहले भी ऐसे ही हीलिंग प्रोसेसेस थी जो डॉक्टर मिकाओशी ने खुद भी सीखा था। उसमें लोगों के अपनी एनर्जीज ड्रेन होती थी, और जिसके लिए बाद में डॉक्टर मिकाओशी ने ये ढूंढ निकाला कि ऐसी प्रोसेस को निकाला जाए जो कि लोगों को
दूसरे को उपचार करते हुए हमारी एनर्जी ड्रेन ना हो, हम भी एनर्जेटिक रहें। आइए कुछ और सवाल भी मैग्नेटिज्म के बारे में आया है तो उसको भी क्लियर करता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं सर आप जो बोलते हो कि हम एनर्जीज को यूज कर सकते हैं, वो एनर्जी किस प्रकार की होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा एक प्रजाति प्राचीन काल में थी संबाला। और वो किसी भी क्षेत्र में उपचार करने में बहुत ही माहिर थे संबाला। और ये संबाला जो ट्राइब्स थे, शायद ऐसा ही कुछ है, मुझे पूरी जानकारी उनके बारे में नहीं है, लेकिन इतना पता है कि संबाला जो प्रजाति थी, वो जनजाति थी, वो लोगों का बहुत ही शक्तिशाली उपचार करते थे। तो संबाला एनर्जी को, उसको अट्रैक्ट करने का तरीका अलग होता है, और उस एनर्जी को सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं करना, उसका शक्तिपात भी जरूरत होता है। तो सीक्रेट कोड के साथ में जब उसका शक्तिपात किसी स्टूडेंट्स को किसी गुरु द्वारा या मैग्नेटिज्म के मास्टर या ग्रैंड मास्टर द्वारा दिया जाता है, उसके बाद वो उस एनर्जी को लाइफ टाइम यूज कर सकता है। तो उस यूज करने का तरीका और सभी चीजें इस कोर्स में बताए जाते हैं। एक और एनर्जी मैं बताऊंगा जिसका नाम है सम्मोहन अस्त्र। सम्मोहन अस्त्र एक ऐसी अस्त्र है जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पास में और अर्जुन के पास में थे, और बहुत बड़े बड़े सेनाओं के सामने जाके भी वो सम्मोहन अस्त्र को जब यूज करते थे, वो बहुत ढेर सारे सेनाएं सम्मोहित हो जाते थे, या पूरी की पूरी सेना की टुकड़ी वहां पे सम्मोहित हो जाते थे। तो उस सम्मोहन अस्त्र को भी यूज करना और उसके तरीके बताया जाता है। सम्मोहन अस्त्र के द्वारा आप जो यूज करने का जो तरीका है और उसका शक्तिपात, वो भी मैग्नेटिज्म में गुरु द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार से कई सारे एनर्जीज है। एक सवाल आया है कि सर ये किसी धर्म विशेष से रिलेटेड है या किसी देश से रिलेटेड है, तो मैं उसके बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि धर्म क्या है। अगर मैं अपने ऊपर लेता हूं, मेरा नाम संजय शाह है, मैं हिंदू हूं। अगर मेरे बचपन में मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप मुझे किसी अनाथालय में छोड़ देते, उनके पास में क्षमता नहीं होती मुझे पालने के लिए, तो वहां से कोई मुस्लिम माता पिता मुझे गोद लेकर चले जाते, तो आज मैं अल्लाह को ही मानता था। और अगर किसी क्रिश्चियन माता पिता मुझे ले जाते तो मैं जीसस को मानता था, या कोई बुद्धिस्ट ले जाते तो मैं बुद्ध धर्म को मानता था। क्योंकि हम इंसान के रूप में इस दुनिया में आए हैं, हम इंसान के रूप में ही इस दुनिया में पैदा हुए, कि ईश्वर ने इंसानों को पैदा किया है। धर्म को बांटना, देश को बांटना, जात पात को बांटना, ये तो हमारा अपना ट्रेडिशनल कर्म है, जो पुराने समय से समाज प्रथा को बजाय रखने के लिए या किसी भी परिस्थिति में एक संगठन संस्था को चलाने के लिए बनाए गए हैं। इसको हम ऐसे इसमें हम जोड़ नहीं सकते। कई सारे जैसे आपको पता होगा कि एंजल कोर्स होता है जिसमें आर्कएंजल माइकल बोला जाता है। तो आर्कएंजल माइकल वो आपको बाइबल में उनके बारे में मिलेगा। तो आर्कएंजल माइकल ये क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहीं पे अगर आप मुस्लिम धर्म पे जाओगे तो एंजल मिकाइल नाम से उनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से धर्म विशेष नहीं है हमारे लिए। जब हम एनर्जी लेवल पे आते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एनर्जी के ऊपर में और एक इंसान का शरीर के ऊपर में हम बात करेंगे, क्योंकि जो भी बीमारी, जो भी प्रॉब्लम्स हो, हम चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध धर्म के मानने वाले हो, जब बीमारी आती है तब सभी को एक जैसे ही बीमारी आती है। आखिर सभी इंसानों के अंदर लाल रंग के ही ब्लड होते हैं, और जो मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम है, सभी तरह के, और ब्रेन वगैरह हर चीज एक ही जैसा ही होता है। कहीं पे भी कुछ भी फर्क नहीं होता है। फर्क होता है तो सिर्फ इंसान के सोच का, और इसी सोच में हम एक दूसरे से भिन्न माने जाते हैं और पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैसमरिज्म का थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे पाया। आगे वीडियोस में मैं और भी दूंगा। आइए, मेरे स्टूडेंट जो यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैसमरिज्म कोर्स किए हैं, अब उनका 4-5 महीना हो गया है, और उनका अपना एक्सपीरियंस आप सुन लीजिए उनकी जुबानी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मैं संजय शाह सर और जितने भी मेरे मैग्नेटिज्म ग्रुप से जुड़े हुए मेरे सीनियर और मेरे फ्रेंड्स, सभी को मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं। संजय शाह सर से जुड़ने के बाद जब से भी मैं उनसे जुड़ा हूं, एक तो मेरी अस्थमा की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है, और जो मेरी एंजाइटी है
उसमें भी बहुत सारी कमी आई है। और मैं जो संजय सर द्वारा बताई गई जितनी भी एनर्जीज़ है उनका मैक्सिमम यूज़ कर रहा हूँ और उससे मुझे 80% रिज़ल्ट आ रहे हैं इस कोरोना काल में भी। और मैं अपने सभी मैग्नेटिज्म ग्रुप के सभी फ्रेंड्स को कहना चाहूँगा कि आप डेली प्रैक्टिस करें, एनर्जी को यूज़ करें। और क्योंकि अब कोरोना काल है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हैं, तो आप ये मत सोचें कि आपकी एनर्जी कम हुई है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, भगवान में विश्वास रखिए और अपने गुरु में विश्वास रखिए। और गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं।